फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम 1 जुलाई की बात करने वाले हैं। आज की बात करेंगे सैटेलाइट में, देखेंगे बारिश हमें कहां बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और कहां बारिश की संभावना बनी हुई है और कहां इस समय बारिश की एक्टिविटीज देखी जा रही है। बने रहिए वीडियो के साथ में। जहां जहां हमने प्रेडिक्शन डाला था उन सभी स्थानों पर बारिश की एक्टिविटीज इस समय भारी दिखाई दे रही है। बने रहिए वीडियो के साथ में। मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल 2 आवर्स लाइव वेदर। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच रहे। आइए जान लेते हैं कहां एक्टिविटीज हमें भारी दिखाई दे रही है। देखिए, जैसा कि हमने आपसे कहा था पिछले वीडियो में कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पूर्वी राजस्थान, ये जो चारों रीजन है ये इफेक्टेड रहेंगे। मिडनाइट या सुबह के टाइम में हमें भारी एक्टिविटीज दिखाई देंगी। तो वैसा परिदृश्य हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है। आप साफ साफ देख सकते हैं। हमने आपसे देखिए जहां जहां बताया था वहीं वहीं एक्टिविटीज हमें दिखाई दे रही है। हमने आपसे कहा था कि मध्य और उत्तरी रीजन में, पंजाब का जो मध्य और उत्तरी रीजन है ये इफेक्टेड रहेगा। तो मध्य और उत्तरी रीजन में ही बारिश हमें आज सुबह सुबह दिखाई दी और रात को 2-3 बजे से ही बारिश की एक्टिविटीज हमें दिखाई दे रही है। हमने रात को 11, साढ़े 11 बजे के आसपास में एनालिसिस किया था, जिसके आधार पर हमें यह पता चला उस समय तो बारिश हमें एक बूंद भी किसी भी रीजन पे दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन हमें यह मालूम था कि 1-2 घंटे बाद में ये एक्टिविटी शुरू होने वाली है और सुबह के टाइम में कई रीजनों को ये कवर करती हुई दिखाई देगी। और वैसा ही हुआ। लगभग 2-3 बजे के आसपास में पंजाब पे बारिश की एक्टिविटी शुरू हुई और धीरे धीरे बारिश हमें बढ़ती हुई दिखाई दी। तो अब आप साफ साफ देख सकते हैं कि पंजाब का जो मध्य और उत्तरी रीजन है, जैसे कि हमने कमिट किया था आपको कि यहां बारिश हमें अच्छी दिखाई देगी। तो देखिए, तरन तारण, कपूरथला, जलंधर, लुधियाना से लेके पटियाला, चंडीगढ़ और गुरदासपुर से लेके पठानकोट और ये जो शहीद भगत सिंह नगर से लेके होशियारपुर, इन सभी स्थानों पर हमें भारी एक्टिविटीज दिखाई दे रही हैं। और देखिए, हरियाणा की बात करें तो हरियाणा का हमने आपको बताया था मध्य और दक्षिणी रीजन सबसे ज्यादा इफेक्टेड रहेगा। तो आप साफ साफ देख सकते हैं बादल भी हमें मध्य और दक्षिणी रीजन पे साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। उत्तरी रीजन के लिए हमने आपको हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश बताई थी। देखिए, मध्य और दक्षिणी रीजन की बात करें तो यहाँ भिवानी से लेके चरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और रोहतक से लेके जींद, ये जो पूरा रीजन है ये इफेक्टेड है। भारी एक्टिविटीज हमें यहाँ दिखाई दे रही है और सुबह से ही बारिश की एक्टिविटीज यहाँ जारी हैं। और देखिए, रही बात उत्तरी रीजन की, तो उत्तरी रीजन के लिए हमने आपको बताया था हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश। तो यहाँ पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, यहाँ बारिश की एक्टिविटीज इस समय चल रही हैं। ठीक ठाक बारिश की एक्टिविटीज यहां देखी जा रही हैं। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश एडजॉइनिंग जो हरियाणा का बॉर्डर है, यहां पानीपत, सोनीपत, यहां देखिए मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई दे रही है। बहुत भारी एक्टिविटीज यहां दिखाई नहीं दे रही। रही बात दिल्ली की, देखिए दिल्ली के लिए भी हमने आपको कमिट किया था कि दिल्ली पे भी हमें भारी एक्टिविटीज दिखाई देंगी। तो देखिए, दिल्ली पे थोड़ा सा हमें कम बारिश देखने को मिल रही है। हालांकि आधे दिल्ली में हमें थोड़ी सी अच्छी बारिश दिखाई दे रही है और आधे दिल्ली में हमें थोड़ी सी कम बारिश दिखाई दे रही है। देखिए, आधे दिल्ली की बात करें, IGI एयरपोर्ट जो है, यानी कि जो मध्य से लेके पश्चिमी बेल्ट जो है दिल्ली की, यहां थोड़ी सी तेज बारिश दिखाई दे रही है। और मध्य से लेके जो पूर्वी बेल्ट है, जहां फरीदाबाद का बेल्ट है, यहां थोड़ी सी कम बारिश हमें दिखाई दे रही है। कहीं कहीं हल्के फुल्के बादल पहुंच रहे हैं, लेकिन इस बेल्ट में हमें बारिश दिखाई नहीं दे रही। आधे दिल्ली में ही हमें थोड़ी सी अच्छी बारिश दिखाई दे रही है। हो सकता है कि दोपहर या शाम के टाइम में बाकी स्थानों पर भी बारिश की एक्टिविटीज हमें अच्छी दिखाई दे। थोड़ा सा हम वेट करेंगे। बाकी देखिए, अगर हम बात करें पूर्वी राजस्थान की, तो तमाम रीजनों पर भारी एक्टिविटीज यहाँ पूर्वी राजस्थान पर देखने को मिल रही है। हमने इन चारों ही स्थानों के लिए और यह भी बताया था कि मध्य से लेकर उत्तरी और दक्षिणी बेल्ट कहां कहां बारिश दिखाई देगी, वैसे ही बारिश हमें दिखाई दे रही है। आप साफ साफ देख सकते हैं कि बारिश हमें किस तरीके से दिखाई दे रही है। पूर्वी राजस्थान की बात करें, यहां बहुत भारी बारिश की एक्टिविटीज कई स्थानों पर देखी गई है। यानी कि जो उत्तरी बेल्ट है यहां बहुत ज्यादा भारी देखी गई है। मध्य और दक्षिणी बेल्ट की बात करें, चाहे वो देखिए भरतपुर से लेके धौलपुर हो या हिंडौन, बयाना, करौली, दौसा, अलवर, यहां पे भी हमें मध्यम से भारी बारिश की एक्टिविटीज दिखाई दी। रात से ही एक्टिविटीज यहां जारी हैं, अच्छी बारिश दिखाई दे रही है। धीरे धीरे बारिश हमें जो मध्य राजस्थान है यहां तक फैलती हुई दिखाई देने वाली है। धीरे धीरे ये बादल हमें जयपुर की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और यही बादल हमें दोपहर या शाम के टाइम में और भी मध्य रीजनों को कवर करते हुए दिखाई देंगे। तो थोड़ा सा यहाँ वेट करेंगे मध्य रीजन के लिए। धीरे धीरे बारिश यहां बढ़ती हुई दिखाई देने वाली है। और उत्तरी रीजन की बात करें, जो चूरू, सीकर, झुंझुनू, पिलानी है, यहां पे भी हमें दोपहर या शाम के बाद में एक्टिविटीज दिखाई देने वाली है। अभी हमें बहुत ज्यादा एक्टिविटीज दिखाई नहीं देंगे, थोड़ा सा इसके लिए भी हम वेट करेंगे। बाकी पश्चिमी राजस्थान लगभग क्लियर दिखाई दे रहा है। और देखिए, अगर हम पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें तो आज हमें मध्य और दक्षिणी रीजन में थोड़ी सी संभावना ठीक ठाक दिखाई दे रही है। ये जो लो प्रेशर है ये आगे की तरफ बढ़ चुका है, थोड़ा सा आगे आया है, जिसके प्रभाव से हमें मध्य और दक्षिणी रीजन पे यहाँ थोड़ी सी अच्छी बारिश दिखाई दे रही है।
देखिए पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें तो जो उत्तरी रीजन रहेगा ये हमें लगभग ड्राई दिखाई देने वाला है, बहुत ज्यादा एक्टिविटीज दिखाई नहीं देंगे, लेकिन मध्य रीजन पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी। और जो दक्षिणी रीजन है पूर्वी उत्तर प्रदेश का, यहाँ थोड़ी सी तेज एक्टिविटीज दिखाई देंगी। ये जो लो प्रेशर है ये आगे की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, तो बारिश हमें जो दक्षिणी रीजन है यहाँ थोड़ी सी ठीक ठाक दिखाई देगी। कल होते होते कई रीजनों पर बारिश हमें बढ़ती हुई दिखाई देने वाली है, चाहे वो देवरिया, बलिया, गोरखपुर, मऊ, बस्ती, गोंडा, ये जो रीजन है यहाँ पे भी हमें बारिश का इंपैक्ट थोड़ा सा ठीक ठाक दिखाई देगा। इलाहाबाद, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर से लेकर कौशाम्बी, फतेहपुर और बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर, जालौन, ये जो रीजन रहेगा ये इफेक्टेड रहेगा। अच्छी बारिश की संभावना आज यहाँ बनी हुई है। बाकी जो उत्तरी रीजन रहेगा पूर्वी उत्तर प्रदेश का, ये हमें लगभग ड्राई दिखाई देगा, कहीं कहीं बूंदाबांदी हो सकती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें ये पूरी तरीके से हमें क्लियर दिखाई दे रहा है। हालांकि जो दक्षिणी रीजन है पश्चिमी उत्तर प्रदेश का, यहां थोड़ी सी संभावना जरूर बनी हुई है, यानी कि जो हाथरस, आगरा, मथुरा और अलीगढ़ की बात करें यहां थोड़ी सी संभावना जरूर बनी हुई है। बाकी जो उत्तरी रीजन रहेगा ये लगभग हमें क्लियर दिखाई दे रहा है, कहीं कहीं हल्के फुल्के बादल पहुंचेंगे, बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई दे सकती है। बिहार की बात करें, देखिए बिहार पे हमें दक्षिणी और मध्य रीजन तक इंपैक्ट थोड़ा सा ठीक ठाक दिखाई दे रहा है, यानी कि जो देखिए पटना से आगे की जो बेल्ट रहेगी, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर और ये जो गया, औरंगाबाद, भभुआ, बक्सर, ये जो रीजन रहेगा ये इफेक्टेड रहेगा। यहां थोड़ी सी संभावना हमें अच्छी दिखाई दे रही है। और दक्षिणी रीजन में भी नवादा, बांका, कटिहार, यहां तक हमें थोड़ी सी ठीक ठाक बारिश दिखाई दे रही है। बाकी जो किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, मधुबनी, ये जो रीजन रहेगा यहां बहुत ज्यादा संभावना नहीं रहेगी, कहीं कहीं छटपुट स्थानों पर बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई दे सकती है, ज्यादा एक्टिविटीज दिखाई नहीं देंगी। देखिए अगर हम बात करें पश्चिम बंगाल की, तो पश्चिम बंगाल का जो मध्य और पश्चिमी रीजन है ये इफेक्टेड रहेगा, हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश यहां दिखाई देने वाली है। और बाकी झारखंड की बात करें भारी एक्टिविटीज दिखाई देंगी, झारखंड में भी हमें मध्य और पश्चिमी रीजन जो है ये भारी बारिश देखेगा। बाकी जो पूर्वी रीजन है यानी कि जो साहिबगंज, दुमका, धनबाद, ये जो रीजन रहेगा यहाँ थोड़ी सी कम हमें बारिश दिखाई देने वाली है। और बाकी जो देखिए गुमला से लेके सिमडेगा, ये जो बेल्ट है, गढ़वा, पलामू, यहां थोड़ी सी भारी एक्टिविटीज दिखाई देने वाली है। मध्य, पश्चिमी और दक्षिणी रीजन थोड़ा सा ज्यादा बारिश देखेगा, उत्तरी और पूर्वी रीजन में थोड़ी सी संभावना हमें कम दिखाई दे रही है। देखिए अगर छत्तीसगढ़ की बात करें, मध्य और उत्तरी रीजन जैसा कि हमने बताया था ये इफेक्टेड रहेगा, भारी एक्टिविटीज दिखाई देने वाली है। दक्षिणी रीजन में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी, लेकिन हो सकता है कि दक्षिणी रीजन में भी कहीं कहीं थोड़ी सी तेज बारिश दिखाई दे जाए, लेकिन मध्य और उत्तरी रीजन पूरी तरीके से इफेक्टेड रहेगा। लेकिन शाम या रात के टाइम में एक्टिविटीज हमें थोड़ी सी ज्यादा दिखाई दे सकती है, अभी हमें थोड़ा सा संभावना कम दिखाई दे रही है। और विदर्भा की बात करें, विदर्भा पे थोड़ी सी बारिश हमें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। नागपुर, गोंदिया, भंडारा से लेके यवतमाल, वाशिम और अकोला, वर्धा, अमरावती, ये जो पूरी बेल्ट रहेगी ये इफेक्टेड रहेगी। चंद्रपुर से लेके गढ़चिरौली की बात करें, हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देने वाली है। बाकी जो मध्य रीजन रहेगा यहाँ पे भी हमें हल्की फुल्की एक्टिविटीज दिखाई देंगे। कोस्टल रीजन में लगातार बारिश की एक्टिविटीज जारी रहेंगी। और देखिए गुजरात का हाल देखें तो दक्षिणी गुजरात में थोड़ी सी संभावना हमें ठीक ठाक दिखाई दे रही है। बाकी जो पूर्वी गुजरात है इसका मध्य और दक्षिणी रीजन ज्यादा इफेक्टेड रहेगा, बारिश की एक्टिविटीज यहाँ थोड़ी सी ठीक ठाक दिखाई देंगी। बाकी के स्थानों पर हल्की फुल्की एक्टिविटीज दिखाई दे सकती हैं। और देखिए अगर हम बात करें मध्य प्रदेश की, तो देखिए ये जो पूरा पूर्वी मध्य प्रदेश है ये पूरी तरीके से इफेक्टेड रहेगा, यहाँ हमें भारी एक्टिविटीज दिखाई देंगी। बाकी हमने बताया था आपको कि पूर्वी मध्य प्रदेश एडजॉइनिंग जो पश्चिमी मध्य प्रदेश का बॉर्डर है ये भी इफेक्टेड रहेगा। इस समय की बात करें तो जो उत्तरी रीजन है यहाँ दतिया, भिंड, मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी, ग्वालियर, गुना, यहाँ बारिश की एक्टिविटीज इस समय देखी जा रही है। गुना तक पहुंचती हुई दिखाई दे रही है, तो गुना पे अब बारिश की एक्टिविटीज शुरू होती हुई दिखाई दे रही है। बाकी जो पश्चिमी मध्य प्रदेश है यहाँ पे भी बारिश हमें फैलती हुई दिखाई देगी, लेकिन हमें आज दिन में मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई दे सकती है। रात या कल सुबह हमें थोड़ी सी तेज बारिश दिखाई दे सकती है पश्चिमी मध्य प्रदेश पे। बाकी के स्थानों पर भी बादल बने रहेंगे, बारिश की संभावना अच्छी बनी हुई है। बाकी जम्मू कश्मीर की बात करें, हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई दे रही है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड की बात करें तो देखिए हिमाचल प्रदेश का दक्षिणी और मध्य रीजन जो है ये इफेक्टेड है, इस समय तेज एक्टिविटीज देखी जा रही है। और देखिए उत्तराखंड की बात करें, धीरे धीरे बारिश हमें उत्तराखंड के दक्षिणी रीजन तक पहुंचती हुई दिखाई देगी, अच्छी बारिश की संभावना यहाँ पे भी बनी हुई है। बाकी लद्दाख से लेके गिलगित बाल्टिस्तान लगभग क्लियर रहेगा। और अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय, यहाँ पे भी हमें मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई दे रही है, कहीं कहीं थोड़ी सी तेज भी एक्टिविटीज दिखाई देंगी। बाकी अगर हम दक्षिणी रीजन की बात करें तो ये हमें लगभग क्लियर दिखाई देगा, कहीं कहीं हल्के फुल्के बादल दिखाई देंगे, बूंदाबांदी रिमझिम हो सकती है, बहुत ज्यादा इंपैक्ट हमें यहाँ दिखाई नहीं देगा, बादलों का प्रभाव बना हुआ है। बाकी ये है सैटेलाइट वेदर, कल देखते हैं बारिश की एक्टिविटीज कैसे रहेंगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही, नमस्कार।